नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों 2023 के अंत के साथ ही 2024 का शुभ आरंभ हो गया है। मैंने एक वीडियो राशि के अनुसार क्या उपाय आपको करने चाहिए वो आपके साथ शेयर किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि उनको अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको राशि नहीं मालूम। तो आज उन सब लोगों के लिए भी, और जिन लोगों का अंक ज्योतिष में इंटरेस्ट है, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक राशिफल क्या रहेगा आपका और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपका 2024 का ये साल बहुत बढ़िया हो जाए, वो आपसे मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों वैसे भी अंक ज्योतिष बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट माना जाता है, और ख़ासकर अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अंक ज्योतिष के हिसाब से भी कंसल्टेशन लेते हैं। तो आज बात करता हूँ 2024 की। 2024 की सबसे पहले तो 2024 पे ही बात करूँ तो 2024 अगर आप टोटल काउंट करेंगे 2 + 0 + 2 + 4 ये 8 आता है। अब इस साल के सभी अंकों का योग 8 बन रहा है, तो 8 जो नंबर है वो शनि देव से संबंधित माना जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8 को बनाने में 2 और 4 अंक यहाँ सहयोग दे रहे हैं। अब जो 2 नंबर जो होता है वो चंद्रमा का होता है, 4 नंबर राहु का होता है। तो अंक नंबर 8 बहुत अधिक ऊर्जावान नहीं रह जाता क्योंकि वो 2 और 4 से बना है, जिसमें 2 में शनि को ऊर्जा मिल रही है, चंद्र की भी। अब ये साल 2024 क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो शनिदेव से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव मेहनत जरूर कराएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं 2024 में तो 2024 आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि शनिदेव एक बार इंसान अगर जेन्युइन तरीके से मेहनत करता है तो उससे प्रसन्न होकर मनचाहा वर प्रदान करते हैं। तो अब ये 2024 का अलग अलग मूलांक पर, अब ये मूलांक निकालते कैसे हैं दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए जल्दी से। अगर आप अपनी जन्म तारीख अगर आपको ज्ञात हो, जैसे मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए, 10 तारीख को पैदा हुए, 19 तारीख को पैदा हुए, 28 तारीख को पैदा हुए, तो इन सब का जो टोटल आता है वो आता है 1, तो आपका मूलांक हो गया 2। इसी तरह से मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 तारीख, तो 2 इसी तरह से 2, 11, 20, 29 ये हुआ, तो मूलांक हो गया 2। तो इस तरह से आप अपना मूलांक जिसको आपका बर्थ नंबर भी कहते हैं वो डिसाइड कर लीजिए, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मूलांक 1 की बात करी जाए, जिसमें 1 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति, 10 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति, 19 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति, 28 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति आ जाएंगे। ये सभी लोग सूर्य से प्रभावित होते हैं, स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। अब अगर 2024 पे बात करी जाए तो 2024 में 9, 8, 2 और 4 अंकों का विशेष प्रभाव आप पे रहेगा। तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति हैं उनके भीतर उत्साह और जोश देखने को मिलेगा, जो कि 2024 में उनके सारे कामों को करवाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ध्यान रखिएगा क्रोध और अहंकार की अधिकता ना हो, क्योंकि अगर क्रोध और अहंकार की अधिकता हो गई तो फिर 2024 में शनिदेव आपको कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट जरूर डालेंगे। आर्थिक मामलों की बात करी जाए तो ये अंक आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि की खरीदारी के लिए भी ये साल सहयोगी सिद्ध हो सकता है, और संतान से जुड़े जो मामले हैं समझदारी से काम लेंगे तभी निपटेंगे, और प्रेम संबंधों में भी विनम्रता ज़रूरी है। दाम्पत्य जीवन जो है वो औसत लेवल का रहेगा। क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रित रखें, उससे आप अपनी जिद या कन्फ्यूजन ना बनने दें किसी भी तरह से। अगर इस तरह से होगा कि आप जिद में, कन्फ्यूजन में या अति उत्साही होने से कोई कार्य करेंगे तो नुकसान हो सकता है। अब अगर आप अच्छा करना चाहते हैं इसको, तो एक उपाय आपके लिए, आप हर मंगलवार हनुमान जी को देसी घी मिला हुआ सिंदूर का चोला चढ़ाएं, साथ ही साथ सुंदर कांड का पाठ करना प्रारंभ करें तो आपके लिए लाभ रहेगा। अब आ जाते हैं मूलांक नंबर 2 पर, जिसमें 2, 11, 20,
और 29 में जो व्यक्ति जन्मे हैं वो उनका हो गया मूलांक 2। अब मूलांक 2 जो होता है वो चंद्रमा से संबंधित होता है, और चंद्रमा आपके भीतर अच्छी सृजनात्मक क्षमता और या क्रिएटिविटी का कारक है। तो अगर आप 2 मूलांक वालों के लिए देखें तो ज़्यादातर मामलों में अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि 2 जो नंबर है वो 2024 में 2 बार आ रहा है। आपके भीतर में अगर कोई सृजनात्मक क्षमता है तो इस वर्ष आपको पता चलेगा कि उसको सपोर्ट करने वाले लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और अपनी योग्यता का विस्तार आप कर सकते हैं। आप इस सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। बहुत समय से अगर आप किसी योजना पे काम कर रहे थे, आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो ये वर्ष ऐसा है कि जिसके अंदर वो लाभ आपको मिल सकता है। और आर्थिक मामलों के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा आपको साबित होगा, और घर परिवार से जुड़े लोगों के लिए भी आप अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको उसके अंदर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नया वाहन खरीदने के योग बनते हैं। संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी तरह से आपको चंद्रमा के और अच्छे परिणाम चाहिए मूलांक 2 वालों, तो आपको वृद्ध स्त्रियों की सेवा अगर आप करते रहें, या वृद्धाश्रम में चीनी, चावल और आटा एक नियमित क्रम बना लें, 1 महीने में चाहे एक बार आप वो देते रहेंगे, तो मूलांक 2 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं मूलांक 3, जो कि बृहस्पति से संबंधित है। आप समझ ही सकते हैं कि जो लोग 3 तारीख को जन्मे हैं, 12 तारीख को जन्मे हैं, 21 को जन्मे हैं, 30 को जन्मे हैं, उनका मूलांक 3 होता है। तो अब ऐसे व्यक्ति हमेशा नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं अगर कोई चल रही हैं, तो वो समस्याओं का भी निवारण होगा। निवेश का कोई भी नया रास्ता इस वर्ष आपको मिल सकता है, और पारिवारिक मामलों में भी इस वर्ष आप काफ़ी अच्छा करते नज़र आएंगे। परिजनों की समस्या दूर करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो इस बार ज़रूर आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। कोई नया वाहन का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो काफ़ी मददगार साल है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो भूमि या भवन खरीदना चाह रहे हैं, तो 2024 उनके लिए बहुत अच्छा है। और बढ़िया करना चाहते हैं तो एक तो केसर के तिलक का नियमित रूप से नाभि ज़ुबान माथे पे सेवन शुरू करिए, और दूसरा, केसर पंडित जी को संडे वाले दिन भी कर सकते हो, थर्सडे वाले दिन भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा केसर पंडित जी को दान दे दें। केसर और चने की दाल भी दे सकते हैं, दोनों चीज़ें भी दे सकते हैं। अगर आपको केसर कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो नियमित तौर पर चने की दाल आप देते रहिए, वो भी आपको लाभ प्रदान करेगा। अब आ जाते हैं मूलांक नंबर 4 पे। अब मूलांक 4 जो होता है वो राहु से प्रभावित होता है, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 तारीख को अगर आप पैदा हुए, 13 तारीख को पैदा हुए, 22 को हुए या 31 को हुए, तो मूलांक 4 बनता है, जो राहु का नंबर माना जाता है, और 4 2024 में आ रहा है। तो अब हस्तक्षेप करना, नई नई स्कीम्स बनाना, कोई ना कोई ऐसे कार्य के लिए आपको एनकरेज करेगा राहु। और वैसे भी 4 नंबर वाले हमेशा कोई ना कोई नया तरीका सोचते रहते हैं कि नया कुछ करने का। उनकी अगर कार्यशैली ऐसी हुई कि नई नई स्कीम्स लेंगे, हाँ रिस्क जो लेने हैं आपने वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर कोई निवेश करेंगे तो नुकसान हो सकता है, और अगर आप कैलकुलेटेड खेलेंगे तो आपको विषम परिस्थितियों से भी बचे रहेंगे, और जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको भी कैश करते चले जाएंगे। थोड़ा सा कोशिश करिए, आत्ममंथन करते रहें। आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला। पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा गलतफहमियों से बचे रहें। प्रॉपर्टी इत्यादि में अगर निवेश करना है तो बहुत पड़ताल करके करेंगे, तभी फ़ायदा है। और संतान संबंधी मामलों में कुछ कष्ट हो सकता है, थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करेंगे तो ही आप बच पाएंगे, नहीं तो संतान संबंधित दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब आप बढ़िया करना चाहते हैं उसके रिजल्ट्स को,
तो जटा वाले 4 नारियल ले लीजिए, बहते हुए पानी में 1 महीने में 1 बार बहा दीजिए और सफाई कर्मी को 4 मूलियाँ हर महीने दान दे दें। जब तक मूली आ रही है तब तक तो आप कर ही सकते हैं, नहीं तो उनको कुछ पैसे दे सकते हैं नियमित तौर पर अपनी श्रद्धा के हिसाब से। तो आपका राहु जो है आपको अच्छे रिजल्ट देता रहेगा। अब इसी तरह से आ जाते हैं मूलांक नंबर 5 पे, जो कि बुध से संबंधित है। और बुध आपको पता है वाणी का कारक भी है, तर्क वितर्क हाजिर जवाबी का कारक है। जब आप इन क्वालिटीज़ को लेकर चलोगे तो आपको 2024 में लाभ रहेगा। बुध और शनि की वैसे भी मित्रता है, तो 5 नंबर वाले अगर बहुत समय से कोई अपनी क्रिएटिविटी को कैपिटलाइज करने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 5 और 8 का ये संबंध आपको बहुत लाभ दे सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी या ज़रूरत से ज़्यादा ज़ुबान का ख़राब होना आपको नुकसान दे सकता है। ऐसे में अपने दांतों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से दिखा दीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। अनुशासित ढंग से काम करेंगे, ये आपको बहुत लाभ देगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की खरीदारी के लिए बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, तो भी आप बचे रहेंगे इसके लिए। और आप और अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है दुर्गा पूजा, दुर्गा उपासना। मैंने कुंजिका स्तोत्र अपने वीडियोस में पहले भी बात करा है। आप कुंजिका स्तोत्र का नियमित रूप से जाप करें, सुने, तो वो एक लाभ रहेगा। और साल में कम से कम 1 बार अपने वजन के बराबर सतनाजा गरीबों में बांट दीजिए। गरीबों में नहीं बांट सकते, कहीं आपके लिए संभव नहीं है, तो बर्ड्स को जरूर डालिए अपने वजन के बराबर, साल में कम से कम 1 बार। और छोटी कन्याओं की सेवा, नवरात्रि के समय तो आप पूजन करते ही हैं, नवरात्रि में तो सब कार्य करते ही हैं, उसके अलावा भी करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक नंबर 6 की, जो कि शुक्र से संबंधित है। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख हो, 15 तारीख हो, 24 तारीख हो, तो मूलांक नंबर 6 आप गवर्न करते हैं। अब मूलांक नंबर 6 में एक अद्भुत आकर्षण होता है और नई नई चीज़ों का शौक़ है, लग्जरी चीज़ों का डालने का, ब्रांडेड चीज़ें डालने का बहुत शौक़ होता है। तो खाना नंबर मूलांक नंबर 6 अगर आपका है तो मूलांक नंबर 6 के रिज़ल्ट्स को आप अच्छा करना चाहते हैं 2024 में, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसके लिए ऐसे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें जिनमें 5, 8, 1 या 2 ऐसे अंकों का जिनका टोटल बनता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में बनता है। और अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अगर आप बहुत समय से कोई कोर्स करना चाह रहे थे तो इस बार शुरू कर लीजिए, बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं उसके भी पूरे होने के लिए। और अगर आप अपने और लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो गाय की सेवा पूरे साल करते रहिए। और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र, अगर धन संबंधी कोई समस्या आ रही है आपको तो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम ये जाप करना शुरू करिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक नंबर 7 की। मूलांक नंबर 7 जो होता है वो केतु से संबंधित होता है, स्वतंत्र विचारधारा। केतु है एक दरवेश। अब ऐसे स्थिति के अंदर आप अगर कुत्तों की सेवा करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे आपको रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा अगर वर्षफल की बात की जाए कि आप किस तरह से आपके लिए साल रहना होगा, तो आप सामान्य मेहनत भी करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बॉस के साथ या वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ आप अगर संबंध अच्छे रहेंगे, खासकर अगर वो कोई फीमेल है, तो आपको उससे तरक्की मिलने के चांसेस भी बनते हैं। पारिवारिक मामलों में आपसी गलतफहमियों से बच के रहें और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरीके की ज़िद ना करें। कोई अध्ययन संबंधित आपको कोई कार्य मिलता है, ट्रैवल रिलेटेड काम मिलता है, तो उससे भी लाभ रहने की पॉसिबिलिटी आपको बनती है। अगर किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो एक काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान में पंडित जी के हाथ में सुबह के समय रविवार वाले दिन दे आएँ। हर महीने 1 बार भी कर सकते हैं। और डॉग्स की सेवा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, केतु जो है वो दरवेश है, केतु फ़कीर है। डॉग्स की सेवा, डॉग्स को कुछ खिलाते रहें, मैंने अलग से इस पे वीडियो भी शेयर किया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डॉग्स की सेवा करने से केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कमर संबंधी अगर आपको कमर के नीचे के रोग हो रहे हैं, यूरिन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ज़रूर ये करिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 8,
वैसे भी 2024 का टोटल 8 बन रहा है, और अगर आपका मूलांक भी 8 है, यानी आपका जो जन्म तारीख है वो 8 तारीख है या 17 तारीख है या 26 तारीख है, तो भी आपका मूलांक 8 बनता है। तो काम में अगर धैर्य रखेंगे, और सबसे बड़ी बात जैसा मैंने शुरू में भी बताया, मेहनत कर लीजिए। आप सिर्फ दिल से कार्य मत करिए, दिमाग से भी कार्य करिए और पूरा जुट जाइए और एक तरफ फोकस रखेंगे तो आपको बहुत लाभ रहेगा। कोई स्थानांतरण के लिए अगर आप नौकरी में ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो मनचाही जगह पर स्थानांतरण आपको मिल जाएगा। आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंधों में अति भावुकता बहुत अच्छी नहीं रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी यही चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कहीं नुकसान हो रहा है, कोई आप और बढ़िया करना चाहते हैं, अपने साल का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो मज़दूरों की सेवा, उनको कुछ भी खाने के लिए दे सकते हैं। खासकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, हैंडीकैप्ड लोग हों, ब्लाइंड लोग हों, उनको कुछ खाने के लिए दे दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कौवे को कुछ जैसे पनीर खिला सकते हैं, गांठिया खिला सकते हैं। तो इससे शनि के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 2024 तो वैसे भी शनि से संबंधित साल है, तो आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। आखिरी अंक की बात कर लेते हैं, 9। मूलांक 9 जो होता है वो मंगल से प्रभावित होता है, और मंगल से प्रभाव है, इसी वजह से मूलांक 9 वाले साहसी देखे गए हैं। किसी भी तरह की कठिनाई आए डरते नहीं हैं। और हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर देखा गया है, अत्यधिक क्रोध में आ जाना या जल्दबाजी में कर लेना वो नुकसान देता है। तो वही चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, और धैर्य के साथ काम करेंगे, आपके सारे काम बनेंगे। और नई योजनाएं, अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर करिए। थोड़ी सी मेहनत और साथ में ये साल का लाभ आपको आपके सभी कामों में सफलता ज़रूर दिलाएगा। योजना बना के काम करिए, जो भी काम करें जल्दबाजी में मत काम करिए। और विदेश जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो विदेश जाने के चांसेस आपके बन सकते हैं। ट्राई करें, अगर बहुत समय से नहीं बन पा रहे तो इस साल ज़रूर ट्राई करें। और अगर और अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद नियमित तौर पर चढ़ाना शुरू करें मंगलवार वाले दिन, और हनुमान चालीसा का जाप करें। आप देखिएगा आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने मूलांक 1 से लेकर 9 तक आपसे बात करी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम अंक ज्योतिष से संबंधित और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे आने वाले समय में। जैसे जैसे आप लोगों का कोऑपरेशन और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, हम और वीडियोज़ लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।